महादेव के लिए मना किया था, जो बहुत पहले जो मोहित ने किया था। मेरी ना को स्टार थी, सेट पे सबसे सबसे प्रॉब्लम उनको सबसे, और सेट वाले सारे गालियां निकालते थे उनको, अरे आ गई ये वो करेगी वो करेगी। मुझे राजन जी लाइक तो करते नहीं है ना, ले तो लिया, तो इन्होंने तो मेरी लाइफ खराब कर दी। तो कोई अंकल ले आए हैं मेरे साथ, और मुझे इतना गुस्सा आया मैं 19 का था जब मेरी शादी हुई थी। वक्त जो है ना वो कहीं चला ही गया है, वो एक गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं टीवी का। ट्रेंड था कि जब भी किसी की शादी होती थी तो मेरे और सारा की पिक्चर वेडिंग कार्ड पे लगी होती थी। राजन जी का फोन है, अंगद तुम लोग क्या कर रहे हो, शूट रुका हुआ है। जैसे अशनूर के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और निहारिका के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पार्टनर अच्छा दिया है, नहीं तो आपकी बैंड बज जाती है लाइफ में। हंसी बहुत आ रही थी मुझे, और इतना मीडिया खड़ा था सामने, तो मैं हंस भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे लगता था कि रोहित थोड़ा वो ना हो। जब मैं 10 साल का था तो आई लॉस्ट माय फादर। एक अच्छे खासे शो में, बड़े शो में आपको अपनी जगह बनानी है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो विदाई का आलेख था वो वापस प्ले कर रहा हूँ तुमसे तुम तक में। तो थैंक यू सो मच अंगद जी। थैंक्स टू यू कि आपने मुझे बुलाया, और बहुत टाइम से हमारा पेंडिंग था, और बहुत टाइम से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि कैसे मिले, तो फाइनली आज हम चाय पे मिल गए हैं। जी, तो चाय हाथ में कप है तो चर्चा तो बनता ही है। ये Definitely. बताइए चाय आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? तो जब भी मैं चाय की बात सुनता हूँ तो मुझे अभी भी याद आता है मेरे नानके मम्मा की साइड, और क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और सब लोग चाय के शौकीन घर पे, मेरी मॉम भी पीते हैं चाय, और मैं इतनी नहीं पीता, लेकिन अब मुझे थोड़ा सी क्रेविंग होती है कभी कभी सेट पे। अदरक की चाय जिसमें गुड़ हो, इलायची हो, लेमन ग्रास आजकल हमने थोड़ा ऐड कर दिया उसमें, तो मुझे थोड़ी सी पसंद आने लगी है चाय। अदरवाइज मैं सिर्फ कॉफ़ी पीता था, बट अभी थोड़ा थोड़ा करके मुझे अलग अलग ही फ्लेवर आ रहा है, चाय का टेस्ट मज़ा आ रहा है। तो अब मुझे लगता है कि जो लोग पीते हैं वो एक्चुअली इसलिए पीते हैं कि मज़ा तो बहुत आता है चाय पीने में। सो अंकल जी मुझे ये बताइए, एक्टिंग का वो कीड़ा जो होता है ना, वो आता तो बहुत लोगों में है, लेकिन वो सक्सेसफुल बहुत कम लोगों का हो पाता है। आपकी लाइफ में ये कब आपके दिमाग में आया एंड आपने कैसे सोचा करना है? तो बेसिकली सही बताऊँ तो मेरा बिल्कुल ही उल्टा है। मुझे एक्टर नहीं बनना था बिल्कुल भी, और मुझे एक्टिंग, मैं एक बहुत ही ज़्यादा शाय लड़का था एक टाइम। आई वॉज 19, 19 साल का था जब मेरी मॉम ने मुझे बोला कि तू एक काम कर, तू ना मॉडलिंग स्टार्ट कर। मैंने कहा मम्मा मॉडलिंग कौन करता है, मतलब ऑफ कोर्स मेरे बस का ही नहीं था। तो हमेशा से मैं बहुत शाय रहा हूँ, और बहुत फैमिली वाला होता है ना, घर से नहीं निकलना, स्कूल जाना या कॉलेज जाना, अच्छे से शरीफ बच्चा। लेकिन मेरी मॉम को हमेशा से बहुत शौक था कि हर माँ को होता है ना उसका बेटा शाहरुख खान है, मतलब सब सारी माँ को लगता है इससे सुंदर कोई लड़का है ही नहीं दुनिया में। तो मेरी मॉम को भी हमेशा से, और लेकिन मेरी मम्मा कॉन्फिडेंट बहुत थी कि तू जो करेगा ना वो बहुत अच्छा करेगा, तू ट्राई कर। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऑफ़र आया म्यूज़िक वीडियो का, पंजाब में था मैं उस टाइम, चंडीगढ़ में। तो मैंने म्यूज़िक वीडियो की, और उस टाइम मैं 19 का था, और मुझे एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती थी मुझे, और फोर्सफुली किया मैंने कहा नहीं करेगा तू कर ले। तो मैंने कर ली, और वो गाना हो गया हिट। वो था अमरिंदर गिल का, जो बहुत बड़े और बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, उनका मैंने पहला गाना किया था। वो गाना हिट हुआ, उसके बाद मैंने दूसरा किया, तीसरा किया, मुझे भी अच्छा लगने पड़ा, क्योंकि ये एक नशा है एक्टिंग, और ये सब चीज़ें एक नशा है जिसमें आप एक्चुअली इंजॉय करते हो। तो मैंने इस तरह से स्टार्ट किया, और मैंने काफ़ी सारे गाने किए, जिससे मैं मिस्टर पंजाब बना, मैं टॉप मॉडल लोग बना पंजाब का, और मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगा। फिर कुछ साल के बाद मेरी मॉम ने मुझे बोला अब तू ये काम कर, तू बॉम्बे की तैयारी कर ले। मैंने कहा मामा मैं कभी ज़िंदगी में बॉम्बे ना जाऊँ, क्योंकि मुझे अपना कंफर्ट होता है ना, मैं एक बहुत पैम्पर्ड हमेशा से रहा हूँ बेटा घर का, तो अभी मुझे सब छेड़ते हैं, तू सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड तू ही है। तो बॉम्बे आना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। ऊपर से क्या है, मेरी मॉम हमेशा से सिंगल मॉम है, तो मुझे ये था कि वो अकेले हो जाएंगे, मेरा छोटा भाई और मॉम है। तो एक डर था अंदर से कि अगर मैं आ गया, बॉम्बे आ गया, और मेरी मॉम और मेरा भाई पीछे से, वो कैसे वो करेंगे, और उनका दिल नहीं लगेगा, वो जो भी है। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वो डेफिनेटली वो तो होता ही, मैंने देख लिया है। अगर आप ना भी चाहो तो जो आपको मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। तो और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि मैं जब बॉम्बे आया और मुझे लगा कि मैं थोड़ी मस्ती मारूंगा यहाँ पर, कुछ करूँगा नहीं, फिर मम्मी अपने आप बुला लेंगे कि चल अब कुछ ये इसके बस का कुछ नहीं है, इसको बुला लो वापस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। मैंने एक ऑडिशन दिया विदाई का, जिसमें फर्स्ट ऑडिशन था मेरा वो। उससे पहले मैं 1-2 ऑडिशंस दिए थे, जिसमें मुझे बोला गया कि
आप चले ही जाइए, आपके बस का नहीं एक्टिंग वैक्टिंग करनी। मुझे लोगों ने ऐसा बोला था यहाँ तो मुझे बड़ा बुरा बुरा भी अंदर से फील होता है ऑफ कोर्स। आपको चाहे आपका दिल क्यों ना हो कि आपने नहीं करनी एक्टिंग, बट अगर आपको कोई ऐसे सामने से बोल दे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप जाओ, आप एक्टिंग कर ही नहीं पाओगे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था उस टाइम। और मैंने मम्मा को भी बोला कि मुझे ऐसे, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ा। और उस टाइम क्या है, आप छोटे भी होते हो तो आपको ऐसा लगता है क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं लोग, मुझे लाइक नहीं करते क्या। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। और फिर मैंने दिया विदाई का ऑडिशन, उसमें भी वही हुआ। उसमें मुझे राजन जी जो हैं मेरे जो प्रोड्यूसर फर्स्ट, जिनको मैं ही इज़ माय मेंटोर, तो उन्होंने भी देखते ही बोला कि नहीं नहीं, ये कहाँ है, ये आलेख की का ही तो कोई स्टड है, ये कैसे आलेख बन जाएगा, मेरा इतना स्वीट सा एक सिंपल सा कैरेक्टर है, उसमें ये नहीं आएगा। तो मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बॉडी बिल्डर, थोड़ा मैंने हेयर बड़े थे मेरे, तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरा हेयर कट करवाया, सब कराया, फिर से मैंने ऑडिशन दिया। फिर राजन जी को थोड़ा पसंद आया, फिर चैनल को भी पसंद आया। फिर मैंने जब विदाई में फर्स्ट सीन किया तो वो लोग सब बहुत रिलैक्स थे कि हाँ। फिर मुझे नेक्स्ट डे राजन जी का मैसेज आया कि अंगद, जो तूने परफॉर्म किया है ना, तू देखियो, कल की जो सुबह होगी ना, वो बहुत अलग सुबह होगी तेरे लिए। और वो मुझे आज तक याद है। कहते हैं ना, आपको बहुत बहुत चीज़ें आपकी दिल में बस जाती हैं। तो एक पहली बार मुझे एक मैसेज आता है राजन जी का, और उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा सा मैसेज लिखा था कि अंगद, कल की सुबह ऑर्डिनरी सुबह नहीं है, तुझे लोग जानेंगे, तुझे अप्रिशिएट करेंगे, और लोगों के दिल में तू घर करेगा अंगद, गॉड ब्लेस यू। मुझे आज तक ये मैसेज याद है उनका। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और इतना डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था। बहुत डरा रहता था मैं उस टाइम कि पता नहीं डायरेक्टर क्या कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। मुझे नहीं पता था क्लोज क्या होता है मास्टर क्या होता है। को एक्टर्स को देख के मैं इतना डरा हुआ था, क्योंकि जिनको मैं बचपन से देखता था, आलोक जी को, सीमा कपूर जो मेरी मदर प्ले कर रही थी, मैं एकदम नर्वस हो जाता था उनके सामने आके, क्योंकि वो दे आर लाइक बिग स्टार्स ना, मतलब कि इतना उन्होंने काम किया है। हम जो बचपन में आप देख रहे हो, उनके साथ ही काम कर रहे हो सडनली। तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट जर्नी रही है स्टार्टिंग में, जब मैं एक्टिंग स्टार्ट की। और क्योंकि मेरी कहते हैं ना कि लोगों का ऐसे नीचे से स्टार्ट होता है, मेरा ऊपर से एकदम मुझे पूरा परोस के दिया गया है यूनिवर्स ने सब एकदम सेटअप एकदम राजा महाराजा वाला दिया कि इतना कमाल का शो, कमाल के एक्टर्स, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया ना, तो मुझे अपने काम से बहुत प्यार होने लगा। मुझे लगा कि ज़िंदगी अब जी रहा हूँ मैं, क्योंकि आप इतने अच्छे लोगों से यहाँ मिलते हो, इतने अच्छे एक्टर्स, इतने एक्सपीरियंस्ड, जो वो बात करते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, मैं, क्योंकि मुझे सीखना बहुत पसंद है। तो जब मैंने देखा कि इतनी इतनी नॉलेज है सबको, इतना प्यार है सब में, इतने एटिकेट्स, मतलब मुझे लगा कि थैंक गॉड मम्मा, आपने मुझे बॉम्बे भेजा, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं जान ही नहीं पाता लाइफ को, वो तो सिंपल वहीं पे रहता। तो आज तक आई एम सो ब्लेस्ड कि आज तक जो मेरे को स्टार्स होते हैं, और वो 2008 से लेकर अभी तक, जो अभी भी जस्ट मेरा जो शो सुमन इंदौरी की है, हमारी रोज़ बात होती है, अशनूर की, मेरी, जैन की, और हमारे प्रोड्यूसर्स जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यंग हैं अब तो, वो जो प्रतीक प्रतीक सर। तो लेकिन वो जो लोग मिले हैं मुझे लाइफ में, आई एम सो ब्लेस्ड। मैं भगवान को हमेशा, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो मैं भगवान को हमेशा थैंक करता हूँ कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतने अच्छे लोग मेरे अराउंड दिए, जिनसे मैं इतनी चीज़ें सीख सका हूँ, इतना प्यार मिला है मुझे लाइफ में। तो आज तक मम्मा को मैं ये बोलता हूँ, सबसे अच्छा, कहते मैं देख, मैं तुझे बोला था ना, तू जो करेगा बहुत अच्छा जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा शो था। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो जब आप सेट पर गए थे विदाई के पहली बार, आपने मॉक शूट किया था किसी और के साथ, या जो कास्ट थी वही लोग थे? तो बेसिकली क्या क्या था, बात ये थी कि सब बहुत कंफ्यूज थे चैनल वाले, क्योंकि मैं न्यू कमर था, और राजन जी का एक बहुत बड़ा शो था वो, और बहुत उम्मीद थी सबको, क्योंकि बेसिकली ये कैरेक्टर्स की ना बहुत टाइम से प्रमोशन हो रही थी कि रूम में कौन है, रूम में कौन है उस टाइम। तो सबकी जान पे बनी हुई थी कि नहीं, अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और राजन जी का क्या है ना, वो बहुत पर्टिकुलर है अपनी चीज़ों को लेकर, मतलब अग्रीड। अगर एक सीन में कुछ भी गड़बड़ होगी, वो सब, उनको कोई मतलब नहीं है, सब कहेंगे नहीं दोबारा करो, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपनी चीज़ों को। और जो उनके डायरेक्टर्स हैं, रोमी जी और सुनन जी, वो भी एक्चुअली एक्यूरेट, मतलब मैंने जो सीखा है इनसे ही सीखा है। और आज तक जिस डायरेक्टर के साथ मैं काम करता हूँ ना, वो
उनका मैं हमेशा फेवरेट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ही ऐसी हो रखी है ना। कहते हैं ना कि जब आपकी ग्रोथ होने के टाइम में आपकी जो फाउंडेशन स्ट्रांग जी, होनी जी, चाहिए तो ही आप बढ़ पाते हो। तो मेरी फाउंडेशन इन लोगों के से थी कि इतने पर्टिकुलर हर चीज़ को लेकर, और इन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। और वहाँ पर क्या हुआ था फर्स्ट टाइम कि मैं और एक और एक्टर था, वो फाइनल थे दोनों। लेकिन अब इन्होंने सीन करा के देखना था कि अगर ये सीन अच्छा कर देगा तो फिर हम इससे ले लेंगे, नहीं तो वो तो कर ही रहा है दूसरा। सो कौन था वो दूसरा एक्टर जो आपके साथ था? वो था प्राचीन। तो प्राचीन को मैं बहुत बाद में जान, क्योंकि मैं तो नया था उस टाइम में, और वो प्राचीन ने बहुत अच्छा काम किया होता, एंड ही इज़ वेरी गुड एक्टर। राजन जी को वही था कि मैं, अगर अंगद इसने कर लिया ठीक है, नहीं तो ऑफकोर्स प्राचीन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको सब पता है। और तो फिर जब मैंने किया तो उनको एक्चुअली बहुत पसंद आया। तो फिर मतलब मुझे, जहाँ तक मुझे ये स्टोरी मुझे पता है कि ये था कि मैं था और प्राचीन था, बट उस टाइम मुझे ये शायद प्राचीन ने ही बताया था कि मैंने करना था वो, तो तब मुझे पता चला था, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो फिर उसके बाद तो और कहीं ना कहीं मेरे दिल में क्या था कि मुझे राजन जी लाइक तो करते नहीं है, है ना, ले तो लिया, अब उनको बस ले लिया तो मतलब ले लिया, उनको इतना नहीं है मुझसे। तो कहीं ना कहीं मैं राजन जी को ये बोला भी था, तो कहते अंगद नहीं, तूने बहुत, तभी तब जाके राजन जी ने मुझे बहुत अच्छा मैसेज लिखा था कि तू देखियो तेरी ज़िंदगी कैसे बदलती है, और आई एम वेरी श्योर कि सारी दुनिया के दिल में तू रहेगा। और वो हुआ, जैसे जो उन्होंने बोला वो एक्चुअली हुआ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद राजन जी ने मुझे बहुत सारे अच्छे से फ्लावर्स, गिफ्ट्स, भव्य, क्योंकि उस टाइम हम बहुत छोटे होते थे उस टाइम, तो हम हमेशा उनको फादर फिगर ही मानते हैं। तो बहुत सारे गिफ्ट्स मेरे लिए, सारा के लिए वो भेजते थे विदाई के सेट पे। तो बहुत पैम्पर करके रखते थे, और बहुत ही प्यारा समय था। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त जो है ना वो कहीं चला ही गया है, वो एक गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं टीवी का, जहाँ सब एक दूसरे की बहुत केयर जी, करते थे। पहला ही आपका कैरेक्टर था, वो पहला ही आपका काम था, और वो चैलेंजिंग आपके लिए बहुत रहा होगा, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था आपका, हर कोई मतलब एकदम शॉक में था कि भाई ये मतलब कब क्या कैसे कर दे। आपके लिए कितना वो था जब आप स्क्रिप्ट पढ़े थे, एंड आपको उस रोल के लिए कितना खुद में चैलेंज करना पड़ा? तो बेसिकली वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी भी नहीं आती थी, मुझे पता ही नहीं था कि डायलॉग क्या होते हैं और क्या क्या कैसे बोलते हैं, क्या होता है, मुझे आइडिया ही नहीं था। मैं इतना रॉ था, क्योंकि अचानक से आप पंजाब से उठ के आए हो और आपको कुछ नहीं पता, आपको इतना बड़ा शो और इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर मिल गया। तो बट हाँ, मुझे मेरे डायरेक्टर्स ने बहुत हेल्प किया था कि अंगद तू ऐसे कर वैसे कर। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज तक मेरा वही है कि अगर डायरेक्टर जो मुझे बोलता है जी, और मैं वही कर पाता हूँ, ये कुछ डिफरेंट चीज़ है, लेकिन डायरेक्टर्स में से निकाल सकते हैं एक्टिंग। अदरवाइज अगर मुझे कोई बोले मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है तो आज तक मैं यही बोलता हूँ कि अगर कोई एक मैंने शो किया था कुछ टाइम पहले, जिद्दी दिल माने ना, उसमें मेरा कैमियो था। जी, तो उसमें डायरेक्टर थे अमित जी। उन्होंने मेरे साथ ना सिर्फ बातें ही उन्होंने 1 घंटा की होगी मुझे समझाने के लिए, ऐसे बैठ, ऐसे कर, वो कर, ये कर। और कमाल के शार्प डायरेक्टर हैं वो। उन्होंने मुझसे इतनी चीज़ें निकलवाई कि मैं जब मैं अब खुद को ऑन स्क्रीन देखा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं हूँ, बिल्कुल डिफरेंट था मैं, क्योंकि एकदम उन्होंने इंटेंसिटी, एक एक आँखों में ठहराव, आवाज़ में ठहराव, वो इतना कराया। 1-2 घंटे उनको लगे, लेकिन उन्होंने जो अपना टाइम दिया ना, एज ए एक्टर मैं खुद हैरान था कि मैं ये कर गया। तो डायरेक्टर में इतनी पावर होती है, तो इसलिए मैं डायरेक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्टर तगड़ा है ना तो वो एक्टर से बहुत कुछ निकलवा सकता है। जी। आपकी और सारा की ऑन स्क्रीन जोड़ी जो इतनी पसंद की जाती थी, जैसे कि हमारी बात ही हो रही थी कि कुशन वगैरह के कवर पे आप दोनों के फोटोज, मग पे फोटोज, मग और पे पता नहीं कितने फोटो फ्लावर्स आप लोगों को आते थे सेट पे। इनफैक्ट मैंने सुना है या आपके गिफ्ट्स आते थे। कैसा था आपका वो टाइम जब याद करते हो? बहुत ही अमेजिंग था। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम बहुत गोल्डन पीरियड था टीवी का, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि एक किसी की शादी थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था शादी पे। उनके कार्ड जो था शादी का, उस पे मेरी सारे की फोटो थी और उनकी इतनी सी नीचे जिनकी शादी थी। तो हम लोग सब इतना हंसे कि एक वो ट्रेंड था कि जब भी किसी की शादी होती थी तो मेरे और सारा की पिक्चर वेडिंग कार्ड पे लगी होती थी। जी, तो वो एक बहुत ही अलग चीज़ थी, प्योर प्यार था लोगों का। आज के टाइम प्रमोशन कितनी करते हैं लोग, लेकिन उस टाइम प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रांग था नहीं। लेकिन क्या कमाल की प्रमोशन थी उस टाइम, क्योंकि आप लोगों के दिलों में हो ना। आप मुझे अभी भी याद है, मेरा एक एक डायलॉग लोगों को याद है आज भी, एक एक डायलॉग जो मुझे भी नहीं पता। कई लोग बोलते हैं अरे आप रेड रोज से डरते थे ना,
तो यू नो कभी कभी आप एकदम क्लिक करते हो, हाँ एक्चुअली ये था, लेकिन आप सोचो याद रखना कितनी बड़ी बात है। या सारा के साथ आपका फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था? सारा के साथ मेरा बहुत फनी था, क्योंकि वो एक तो सारा भी बहुत यंग थी, आई थिंक वो 16 की होगी उस टाइम, 16-17 की। और उसको था माइंड में कि मेरा जो हीरो आएगा ना वो मेरा रियल लाइफ हीरो होगा, है ना। वो पूरी वैसे होती है ना ड्रीम गर्ल कहानियों वाली लड़कियां वो, तो मेरा पहला वो आया लड़का आएगा, ऐसा होगा, मेरा हीरो होगा, मैं उसी से शादी करूंगी, वैसे बहुत बहुत ड्रामे थे जी। उसके। तो जब मैं आया तो वो बहुत रोई, कहती हो ये तो, क्योंकि मैं थोड़ा चबी था, थोड़ा मुझे थोड़ा सा झल्ला बनाया हुआ था, ढीले कपड़े पहन के वैसा। तो बोलती कि सबको सेट पे कि हो इन्होंने तो मेरी लाइफ ख़राब कर दी, तो कोई अंकल ले आए हैं मेरे साथ। और मुझे इतना गुस्सा आया उस पर, तो सारा से मैं बात नहीं करता था उस टाइम। मैंने कहा अंकल, तो तब वो हमारी वहाँ से स्टार्ट हुई थी फ्रेंडशिप। तो नहीं, फिर वो थोड़े टाइम के बाद हमारे सीन साथ में होते थे। फिर उससे मुझे बोला अंगद नहीं प्लीज़ सॉरी, वो जो भी है, करते 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 हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। और आज तक मैं और सारा यू नो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारी रोज़ बात होती है, चाहे सारा कहीं भी हो। तो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे लोग इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे को-वर्कर्स मिले हैं साथ में, प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे मिले हैं, डायरेक्टर्स इतने अच्छे मिले हैं कि होता है ना कि आप कभी कभी आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हो कि आपको लाइफ में इतने अच्छे लोग मिले। और अगर मैं बॉम्बे ना आता तो शायद ये लोग मिल ही ना पाते कभी। जी। सारा और आपकी जोड़ी को इतना पसंद करने लगे थे लोग कि बाहर भी आपका कहते ना ऑन स्क्रीन तो बनाए थे, हाँ, ऑफ स्क्रीन भी जोड़ियां बनने लगी थी। करेक्ट करेक्ट, उस क्योंकि वक्त कितना आप दोनों डिस्कस करके क्या रिएक्शन होता था? हम लोग तो बहुत हंसते थे, बहुत हंसते थे। और क्योंकि ऑफ कोर्स सबको ये लगता था कि नहीं नहीं इनका चल रहा है, इनका क्योंकि ये तो देखो नॉर्मल है, क्योंकि इतना हिट हमारा कपल था और सबको लगता ही था ये। लेकिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और क्योंकि हमारे बीच ना एक बहुत बहुत जेन्युइन अच्छी दोस्ती थी सबके बीच में, चारों के बीच में। और तो ऐसा कभी कुछ ऐसा वो चीज़ हमें कभी असर नहीं करा कुछ भी ऐसा कि कोई लोगों की बातें अफेक्ट कर गई हो या बुरा लग गया हो। क्योंकि ऑफ कोर्स लोग आपसे इतने अटैच्ड हैं, आपको कितनी लाइफ में आपके वो यू नो इन्वॉल्व है कि आपको उनको लगता है कि हम लोग कपल है। आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था उस पे? मेरी मम्मी तो हमेशा आज तक बोलते देख मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। तो मम्मा बहुत कॉन्फिडेंट थे हमेशा से मेरे लिए। मैं क्योंकि विदाई के बाद भी मुझे ऐसा हुआ कि चलो हो गया ना, बस अब सब हो गया, अवार्ड्स मिल गए, सब चीज़ें कर ली, सब हो गया, अब ठीक है हो गया, मैं जा रहा हूँ। मम्मी नहीं मैं तुझे बता रही हूँ ना, तू बॉम्बे में रहेगा, तू बॉम्बे में रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं जो बिलीव करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो माएँ हैं ना, माँ की जो ब्लेसिंग होती है, उनकी जो नीयत होती है ना, उससे बड़ी बरकत कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अगर वो आपके साथ है तो आप लाइफ में जीतोगे ही जीतोगे। पारुल और किंशु के साथ कैसा था आपका बॉन्ड, एंड क्या आज भी वो टच में है? डेफिनेटली किंशुक तो मतलब ऐसा एक दिन भी नहीं गया 15-18 साल में कि जब मेरी किंशुक से ना बात हुई हो। वाह। अनलेस वो बीमार होगा तो नहीं करेगा, अदरवाइज मेरी रोज़ किंशुक से बात होती है, और उसकी वाइफ से रोज़ बात होती है, किंशुक की मेरी फैमिली से रोज़ बात होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो बॉन्ड था वो रियल हो गया। मतलब उसमें मेरा छोटा भाई था और आज तक वो मेरा छोटा भाई है। मतलब मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि यू नो एक कि मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि वो मेरा को स्टार था या फिर यू नो मैं उसका काम किया, ऐसा था या ऐसा हुआ ही नहीं। वो वहाँ से स्टार्टिंग थी, लेकिन उसके बाद हमारा जो फैमिली बनी है वो उसके बाद ही बनी है। तो किंशुक, सारा, पारुल, हम अलग हुए ही नहीं कभी भी। आज तक हम सब इतने टच में हैं कि यू नो कोई बिलीव ही नहीं करता कि क्या बात कर रहा है, रोज़ बात होती है। मैंने कहा एवरी डे, एवरी सिंगल डे। पारुल के साथ भी अभी कांटेक्ट में हो आप? पारुल के साथ कांटेक्ट में हूँ, बट उतना वैसा बॉन्ड नहीं, वो नहीं है, रोज़ बात इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि ऑफ कोर्स शादी के बाद हर किसी की माहौल अलग हो जाता है ना घर का। तो सो उन्होंने मतलब जिस तरह से आप लोग एक्टिव हो, सारे काम कर रहे हो, लेकिन पारुल जी ने कहीं ना कहीं दूरियां बना ली है इंडस्ट्री से। क्या लगता है आपको, ये उनकी पर्सनल चॉइस थी या कुछ वजह थी? पारुल का क्या है, पारुल हमेशा से बहुत वो कभी भी वैसी रही नहीं है, हमेशा से वैसी थी। वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, उसको नहीं पसंद चीज़ें बिल्कुल भी कि ऐसे मैं जाऊँ, ये पार्टीज करूँ, ये करूँ। और हम लोग ना बहुत ज़्यादा हर जगह पहुँच जाते हैं, मैं और सारा। किंशुक भी इतना नहीं है, लेकिन मैं और सारा तो हर जगह, हर पार्टी पे, हर जगह शोर शराबा मचाना। लेकिन पारुल हमेशा से बहुत सोबर सिंपल थी और आज तक वैसी है वो। तो इसलिए सबको क्योंकि और अब क्या हुआ, मीडिया इतना बढ़ गया, इतनी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उसके लिए ये सब नहीं है। पारुल के लिए हमेशा नहीं थी वो, कभी भी हमारे साथ, हम उसको बोलते भी ना चल चल नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तो बहुत होता है ना शरीफ सी, सिंपल सेटल, वो आज तक वैसी है।
अभी भी अगर वही हमारी बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि नहीं, मैं ये कर ही नहीं पाती हूँ, ये जो बोलते हैं ना कि पिक्चर्स या फिर इंस्टा पे वो करना ये करना, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी वो कर रही है स्टार्ट, लेकिन धक्के से कर रही है, उसकी शक्ल पे दिखता है। कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप लोगों की, मतलब वो पता ना हो आपके फैंस को भी। हमारी मेमोरीज तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा। एक बार क्या हुआ था कि हम चारों का जब सीन होता था, तो अगर 1 घंटे में सीन खत्म होना होता है तो वो 2-3 घंटे में खत्म होता था, क्योंकि हम लोग इतनी मस्ती, इतना हंसी, हम एक दूसरे से डायलॉग्स बोले ही नहीं जाते थे। आज भी अगर किंशुक और मेरा कोई सीन लगेगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हंसी आ जाती है इतनी उनको देख के शक्ल क्योंकि इतना आपका बॉन्ड बन चुका है ना, जी। कि आपको पता चल जाता है आंखों आंखों में कि ये अब मेरे पे हंस रहा है या अभी हंसेगी मेरे पे, तो सारा के साथ भी मेरा ये है। सारा के साथ इनफैक्ट मैंने बहुत काम किया उसके जी। बाद भी, हमारे म्यूजिक वीडियोस बहुत किए हैं, दो शोज और किए थे। लेकिन सारा के साथ भी मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे ही एक्शन होता है और हम दोनों की हंसी निकलनी शुरू हो जाती है। तो एक बार ऐसा ही हुआ था कि हम लोग बहुत ही हंस रहे थे सब लोग, तो डायरेक्टर हमारे इरिटेट हो गए एकदम, उन्होंने शूट बंद कर दिया, लाइट्स बंद कर दी, शूट बंद कर दिया। तो वहाँ तक फिर राजन जी तक बात गई, उनका फ़ोन आया कि ये ऐसे कर ही नहीं सकते, अंगद अंगद कैसे कर सकता है ऐसे। चलो सारा तो मैं मानता हूँ सारा थोड़ी वैसी है। तो राजन जी का फ़ोन है, अंगद तुम लोग क्या कर रहे हो, शूट रुका हुआ है, तो मैंने कहा नहीं सर, हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि हम चार जब बैठते थे तो हमारी हंसी रुकती ही नहीं थी, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। जी। तो एक बार बहुत बड़ा इशू ये हुआ था कि शूट रुक गया, डायरेक्टर नाराज़ हो गए, उन्होंने लाइट्स बंद कर दी, चले गए सेट से। तो राजन जी तक बात पहुंची, फिर राजन जी थोड़ा डांटा हमें, हम तो बच्चे थे उस टाइम, हमें तो डांट पड़ जाती थी अच्छे से, आज तक पड़ जाती है डांट तो या तो उस टाइम चारों को डांट पड़ी थी अच्छे से कि क्या तरीका है, ये क्या मतलब हुआ, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, मस्ती करनी है बाहर करो। तो मैंने कहा नहीं, बाहर हम फिर भी नॉर्मल बैठते हैं, जैसे ही एक्शन होता है हम लोग हंस पड़ते हैं पूरी तरह से। तो उल्टा ही था हमारा। जी। जैसे कि आपने ये मेमोरी शेयर की कि मतलब आप लोगों का इतना अच्छा बॉन्ड था कि मतलब साथ में एंजॉय करते थे आप, लेकिन अब जो शोज चल रहे हैं, आप सुना होगा आपने भी, हेडलाइंस आते ही रहते हैं आए दिन हाँ। कि ये को स्टार का ऐसा हो गया, इनकी आपस में नहीं जम रही है, ये लीड एक्टर्स का अलग हो गया। बट कभी आप लोगों का कैसे हंसी मजाक के बीच में भी, क्योंकि कहा जाता है ना एक फैमिली में भी हो ही जाती है कुछ ना हाँ, कुछ, करेक्ट कभी आप लोगों का हुआ था ऐसे कि बात बात सब बंद कर दिया आप लोग ने? टचवुड मेरा तो कभी नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स सारा के साथ तो कभी बिल्कुल भी नहीं हुआ। और कहीं ना आप पे भी डिपेंड करता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। कोई आपको 1% कोई जैसे मेरा कोई को स्टार ठीक नहीं है जो भी है, तो आप वो सॉर्ट भी कर सकते हो, या तो फिर उस चीज़ में पढ़ो ही मत, क्योंकि जो मुझे लगता है कि पुराने जितने भी एक्टर्स हैं वो बहुत सॉर्टेड हैं इस चीज़ में लेके, कि अगर उनको वो कंप्लेन नहीं करेंगे और लड़ेंगे भी नहीं, मतलब इस तरह से। जो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ, सारा के साथ तो ऑफ कोर्स कभी नहीं हुआ, किंशुक का तो मतलब 18 साल से तो किंशुक से मेरी कोई बात ही ऐसी हुई ही नहीं, तो हम लोग ऐसे ऑफ कोर्स नहीं थे। उसके बाद भी जो मैंने शोज किए हैं उसमें भी मेरी सबसे बहुत बनी है। जी। तो पता नहीं, हाँ मतलब वो डिपेंड करता है लोगों पे, ये सिचुएशंस पे, क्या पता जेन्युइनली प्रॉब्लम हो लोगों में। जी। कहा जाता है कि पहला जो शो होता है या पहली जो भी चीज़ होती है बहुत खास होती है। आप तो जब कदम रखा आपने तो आपको नॉलेज नहीं था क्या करना है क्या नहीं, बट उस वक्त ब्लेसिंग बनकर कौन सा को स्टार था आपका जिसने आपका कहते हैं ना कदम कदम पर साथ दिया, जिसने फील कराया कि हाँ भाई तू सही कर रहा है? किंशुक, मैं किंशुक, क्योंकि किंशुक उसमें किंशुक मेरा छोटा भाई बना था, और किंशुक ने काम किया हुआ था पहले, उसने फिल्म भी की थी एक, उसने एक शो भी किया था धूम मचाओ धूम, और किंशुक को एक्सपीरियंस था उस टाइम। बट किंशुक मेरा क्या था, मैं बिल्कुल नया, मैं इतना डरता था, तो उसने भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ नहीं होता, तू इधर कर, ये कर, वो वहाँ जा यहाँ जा। आप बिलीव करो उस टाइम जब सेट पे भी मैं जाता था, मुझे पता नहीं था मैंने कहाँ बैठना है, या फिर वो बुलाते थे तो मैं सेट देखता था कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मतलब वो वाला टाइम था एक। लेकिन किंशुक ने डे वन से होता है ना एक बड़े भाई की तरह, वो होता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसको हमेशा से यही था कि उस सेट शो में मैं उसका बड़ा भाई था। डे वन से उसने ट्रीट ही ऐसे किया कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो किंशुक ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद ऑफ कोर्स सारा तो जब ठीक हो गई थी मेरे साथ, फिर बहुत उससे पहले बहुत तक गया था उससे मुझे। शादी का जो सीक्वेंस शूट हुआ था, और राजन सर के हर शो में जब भी शादी का सीक्वेंस शूट होता है ग्रैंड ही होता है, और उसमें बहुत पीछे मतलब बहुत सबको फ्रेम में तो लगता है भाई बहुत ग्रैंड और सब कुछ, लेकिन बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है कुछ वो उस सीक्वेंस के लिए कुछ बताना चाहेंगे, कुछ आप लोगों की मस्ती या कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था वो करना सारा? जब विदाई में मेरी शादी हुई थी तो वो वाला फेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो मैं नया था, और मेरा जो कैरेक्टर था वो सुपर हिट हो गया था उस टाइम जब तक मेरी शादी होनी थी।
और मेरी बैंड इसलिए बच जाती थी क्योंकि जो कैरेक्टर था वो बहुत डिफिकल्ट था। उसमें दौरे पड़ते थे, उसको देखता था तो ऐसे गिर जाता था, ब्रीदिंग वो सब। मुझे जैसे कभी एक कितनी बार मैं फेंट भी हो गया था सेट पे, मुझे आईवी वो पिलाई उन्होंने, मतलब सब सब बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो मेरे लिए तो मुझे पता ही नहीं था कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। होता है ना जब आप नए नए आते हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको होता है कि मैं कुछ अच्छा कर दूँ, ये ना कोई नाराज़ हो जाए मुझसे या फिर मैं अच्छी परफॉर्मेंस करनी, तो मेरा बर्डन ही वो था। तो और जो मेरी शादी हुई थी वो काफ़ी बड़ी थी, विदाई में बहुत बड़ी, और उसकी प्रमोशंस भी बहुत अच्छी थी क्योंकि आलेख साधना की शादी हो रही थी उस टाइम। तो लेकिन मेरा मेरा उस टाइम इतना हार्ड वर्क चल रहा था कि मैं रात को जब सोता था ना, तो मुझे अभी भी मेरी मॉम भी बोलते हैं कि तो ऐसे उठ के बैठ जाता था, क्योंकि वो रात को आपको पूरी बॉडी में भी ना ऐसे एक पूरी शिवरिंग शिवरिंग होती थी और एकदम मैं ऐसे उठ जाता था मैं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो फेज़। जैसे कि आपने कहा कि कैरेक्टर इतना ज़्यादा था कि आप फेंट भी होते थे, बट 12 घंटे 14 घंटे जब आप कैरेक्टर में रहो, उसके बाद जाने के बाद वो खुद को आप कैसे कंफर्टेबल करते थे, कैसे घर पे कैसे मैनेज करते थे? बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि उस टाइम 12 या 14 घंटे था ही नहीं। उस टाइम तो हम लोग 20 आवर्स शूट करते थे, 17 घंटे शूट करते थे। अब तो बहुत कंफर्टेबल हो गया, अभी तो क्या 12 आवर्स है, तो कभी कभी 13 हो जाता है, 14 हो जाता है। उस टाइम तो मैंने और सारा ने तो 20-20 घंटे भी शूट किया हुआ है, क्योंकि टेलीकास्ट की प्रॉब्लम तो आती है डेली सोप में हमेशा। तो और कैरेक्टर में 24 घंटे और रहना तो पड़ता था, और कहीं ना कहीं वो जो मेरा कैरेक्टर था उसमें एनर्जी बहुत लगती थी। करेक्ट। तो जब तक मैं घर जाता था मेरी पूरी बैंड बजी होती थी, और घर पे भी जाके वही होता था, पूरा एनर्जल पी रहा हूँ, कुछ एनर्जी वाली ड्रिंक्स पी रहा हूँ। फिर जब रात को सोता था तो जैसे मैंने बोला कि मॉम मेरे उठाती थी कि अरे क्या हो गया, तो मैं ऐसे झटके वटके खा रहा होता था उस टाइम। तो वो बहुत डिफरेंट अलग ही फेज था मेरी लाइफ का, जिसमें मैंने बहुत दिल से मेहनत की है। लेकिन हाँ, यह है कि कहते हैं ना कि आप जब मेहनत करते हो तो वो एक आप एज ए एक्टर अंदर से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो मुझे बहुत मिली है। मुझे एज ए एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा और दिल से काम किया सारा। और कहीं ना कहीं टीवी में आई एम सो लकी, जितने भी मुझे कैरेक्टर्स मिले हैं उसके बाद भी जो मिले हैं वो बहुत एक बिल्कुल डिफरेंट मिले हैं। मतलब कुछ मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं मिला कि आम कुछ, हाँ गुड बॉय मिल गया तो बस बहुत है। हमेशा बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले। जी। और इतने सालों बाद आई एम सो ब्लेस्ड। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इतने सालों बाद फिर से मैं जो विदाई का आलेख था वो वापस प्ले कर रहा हूँ तुमसे तुम तक में, क्योंकि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे जब ब्रीफ दिया था तो उन्होंने मुझे बोला था अंगद मुझे वही चाहिए। हाँ, लोगों को लगे कि आलेख वापस आ गया तो मुझे वही चाहिए। और मेरे लिए ये था कि मेरी वो बचपन की मेमोरीज है वापस सेम चीज़ करना। और जब मैंने वो फर्स्ट टाइम की तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि होता ना आपने स्टार्टिंग ही उस चीज़ से जी। की है। और जैसे ही मैंने फर्स्ट टेक दिया उस चीज़ का, और तो अचानक से मुझे किंशुक सारा सबकी याद आई बहुत, क्योंकि मैंने वो सब उन्हीं के साथ किया है ना हमेशा से। तो एक कहीं ना कहीं वो बहुत क्लिक कर जाते हैं आपकी मेमोरी। जी। और आई एम सो ब्लेस्ड कि किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता वापस से आपका इतना हिट कैरेक्टर वापस दोबारा से करने के लिए, क्योंकि एक बार जो चला जाता है वो चला जाता है। तो ये आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी कि इन सब ने ये सोचा कि आलेख को वापस लेके आएंगे। तो या अभी तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ वो। तो ये अंगद जी आपके लिए पहले ज़्यादा डिफिकल्ट था या अब आपको मतलब आदत थी वो करने की तो इजीली जा रहा है? मतलब कि मेरे लिए डिफिकल्ट पहले ज़्यादा था ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं कि मैं वो कर चुका हूँ, तो मुझे करेक्ट। पता है कि मैं कर लूँगा। लेकिन पहले ये था कि करूँगा कैसे जी। सो मतलब अब आराम से आप कर रहे हैं। और बात करूँ अगर मैं, शरद केलकर हैं इसमें, हाँ हाँ। और अन्नू जो बनी है वो हैं आपके साथ, निहारिका। क्या बताना चाहेंगे उनके साथ कैसा बॉन्ड हुआ, एंड क्या उनके साथ कोई शॉट दिया आपने शरद जी के साथ? हाँ हाँ डेफिनेटली, अभी जस्ट उनके साथ ही मेरे सीन्स हुए हैं। शरद को हम बहुत टाइम से जानता हूँ, लेकिन हमने ऑफ कोर्स काम कभी साथ में किया ही नहीं। और मेरे अच्छे दोस्त हैं, बड़ी मस्ती होती है हमारी सेट पे तो और ये जो है अभी मेरे सीन्स अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो एक दो सीन्स ही हुए हैं उनके साथ। और अनु के साथ भी एक दो सीन्स ही हुए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अनु को जब मैंने देखा फर्स्ट टाइम, जैसे मैं अभी वो कर रहा हूँ, मुझे लेकर जाती है लेके, तो मुझे एक्चुअली सही बताऊँ तो मुझे सारा की याद आई, क्योंकि सारा एक्यूरेट ऐसी थी जब हमने विदाई किया था। सेम ऐसी दिखती थी, एकदम ऐसी थी, सिंपल है ना, एकदम छोटी सी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हुई हैं वापस से मेरी। सो जब अंगद आप मतलब एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं जो
आपके एज में और उनके एज में काफ़ी गैप हो, काफ़ी गैप तो है। वो कितना मतलब चैलेंजिंग होता है या फिर इजी होता है आपको टैकल करना सारी चीज़ें? जैसे कि एक वो बताता हूँ आपको कि अभी लास्ट शो किया था मैंने सुमन सुमन इंदौरी, इंदौरी। जिसमें मैं अशनूर मेरे साथ थी। तो ऑफ कोर्स गैप तो था बहुत। तो स्टार्टिंग में मुझे यही लगा कि ये ना कि कितना गैप है, क्योंकि वो 20 साल की है बट 19 20 जी। साल की है। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था फर्स्ट, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वही बोलूंगा कि मुझे लोग इतने अच्छे लोग मिलते हैं, उसने कभी एहसास ही नहीं होने दिया। जी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उसी की उम्र का हूँ क्योंकि जिस तरह से उसे मुझे जी। बातें करी हमने जैन में, और वो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है अभी भी। तो मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि एज डिफरेंस इतना है। तो जी। आई थिंक निहारिका के साथ भी वही है कि मुझे ऐसा लगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही अच्छी, बहुत स्वीट है। मुझे ऐसा लगा कि सारा वापस से आ गई उसी उस ज़माने की जी। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए इंसान को, जैसे आप लोगों को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं आपको या इंडस्ट्री में, तो इतने एक्सपीरियंस होने के बाद जब आप नए एक्ट्रेस के साथ काम करते हो, वो उनके साथ चीज़ें मैनेज करना कितना ईजी होता है? बस ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे मुझे थोड़ा पहले लगता था कि नए लोगों के साथ काम करना, खासकर नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना, जो आज के डायरेक्टर्स हैं 25 26 जिनकी एज है। तो जैसे लास्ट शो में भी यही हुआ सुमन इंदौरी में, कि सारी टीम ही आज की वो पूरे यंगस्टर्स ही सब जी। एकदम ही सब जेंजीज एकदम सब छोटे छोटे। तो लेकिन मुझे ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एनर्जी बहुत डिफरेंट है। और उसके बाद अगर मैं डायरेक्टर्स की बात लूँ, कि जो मेरे डायरेक्टर्स थे वो कमाल के, मतलब इतना अच्छा होमवर्क करके आते हैं, उनको पता होता है कि उनको करना क्या है, माइंड से इतने शार्प, जी। और अपना काम पूरा परफेक्ट वो करते थे। तो पहले मुझे लगा कि पता नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है टचवुड कि मैंने टीवी में सबसे अच्छे बड़े डायरेक्टर्स के साथ ही काम किया है, और जो बहुत कमाल के हैं सारे। और अभी सडनली आप नए लोगों के साथ करोगे काम, तो आपको थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है। बट मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि वो बहुत फट 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 काम ख़त्म कर देते हैं, फटाफट सीन्स ख़त्म कर देते हैं, और अपने काम को लेकर बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ जितने भी नए लोगों के साथ। और को स्टार्स भी से अशनूर के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और निहारिका के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बहुत बहुत सिंपल सटल, कोई ऐसे फालतू की वो नहीं है ना। तो बहुत अच्छा वाइब, बहुत अच्छा है इनका। सुबह इंदौरी के टाइम पे भी हमने देखा था जो आपका अशनूर का और जैन का जो सीन भी जब लगता था, तो भाई बाद में जो आप लोगों के हंसी ठेठे जो होते थे वो एकदम एक्सट्रीम होते थे। हाँ ऑल्सो जैन के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा आपका बॉन्ड देखा हमने। हाँ आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट पे भी हम देखा करते हैं जो उनके कमेंट्स हाँ आते। हाँ अगर आपको याद होगा, एक सीन था आपका सुमन इंदौरी में जहाँ आप शर्टलेस थे, हाँ जहाँ पे मतलब आपकी बॉडी दिखाई, आपके पोस्ट पे नीचे कमेंट किया है जैन ने ये बॉडी दिखाने के लिए कितने दिन खाना छोड़ा था, ऐसा कुछ? वो बहुत पंगे लेता है मुझसे, तो वही हमारी बॉन्ड बहुत ही अच्छी है। तो मैं वही बोलता हूँ ना कि मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स मेरे लिए स्पेशल छांट छांट के लोग भेजते हैं, मेरे अच्छे दोस्त जो और मिलते रहते हैं मुझे जी। या। अशनूर के साथ कोई ऐसा मेमोरी शेयर करना चाहेंगे जो कहते हैं ना छाप छोड़ जाता है इंसान लाइफ में? अशनूर के साथ जब मैं स्टार्टिंग में मिला था, मुझे यही लगा था कि होता ना कि एकदम ही पता नहीं क्या कैसे रिएक्शन होगा उसका, क्या होगा। लेकिन एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड था, बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। सरदारनी है वो, तो एक होता ना, मैं भी बस सिख फैमिली से हो, तो वो भी तो एक वो बॉन्ड है, पंजाबियों का अलग बॉन्ड था। और मतलब छाप तो ये कि हाँ, हम लोग जब भी मिलते हैं तो हम भी, मुझे आज तक नहीं पता चला कि हम किस चीज़ पे हंस रहे हैं। मतलब जब भी वो मिलती है, अभी भी यहाँ आ जाएगी तो हम सिर्फ हंस रहे होंगे, और आप पूछोगे कौन सी बात है तो पता ही नहीं होगा कौन सी बात है। तो कहीं ना कहीं बहुत प्यारा और एक बहुत डिफरेंट बॉन्ड है हम सब में। अशनूर की बिग बॉस वाली जर्नी आपने देखी थी, कैसी लगी थी? मैंने अशनूर को बिग बॉस में बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम आई थिंक मैं यहाँ पर था ही नहीं। लेकिन हाँ, मुझे जितना पता है कि वो उसने बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा था अपने आप को। मतलब होता है ना कि कोई फालतूगिरी नहीं हुई थी, बहुत डिसेंट जैसी है वो वैसी ही रही थी बिग बॉस पे, जो बहुत कम लोग वो कर पाते हैं। तो हाँ, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं बिग बॉस देख नहीं पाया था पूरा एक्चुअली। ऑल्सो आपको क्या, कभी आपने इतने सारे काम किए, कभी भी आपको मतलब शुरुआत में या कभी जब एक दो शोज करने के बाद डर था आपको कहीं कि टाइप कास्ट हो जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा, या टाइप कास्ट का मतलब आपने समझा था कि नहीं तब तक? टाइप कास्ट तो हो ही जाते हैं, हाँ। ये तो मैंने देख लिया। क्योंकि जब मैंने
जब मैंने एक विलन का कैरेक्टर किया था जी। बहुत पहले वारिस में, तो उसमें उसके बाद ना मुझे पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको था कि नहीं विलन 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 विलन, लेकिन मैंने हमेशा पॉजिटिव ही किया था। तो कहीं ना कहीं आप हो जाते हो, लेकिन आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, तो उसके बाद फिर आप उस चीज़ को ब्रेक कर पाते हो। लेकिन मुझे डर कभी नहीं लगा, क्योंकि ना मुझे लोग बहुत, जैसे मैंने बोला कि लोग बहुत अच्छे मिले हैं, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड भी किया है। जैसे मेरे कितने दोस्त हैं, जैसे राजन जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं डरता था, राजन जी को फ़ोन करता था एक टाइम, सर हो ही नहीं रहा कुछ सर, ये तो मुझे नेगेटिव ही मिल रहे हैं। तो वो मुझे बोलते थे अंगद ये इंडस्ट्री है, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा होता है, वेट कर, और तू अच्छा एक्टर है, और हमेशा और सब लोग तुझे लाइक करते हैं, सब लोग तुझे प्यार करते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। तू तू चिंता मत कर बिल्कुल भी। तो सोचो आप, अगर आप वो चीज़ सोच रहे हो, कोई आपको ऐसा बोल दे आज के टाइम, तो कितना आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। तो राजन जी ने उस चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की थी उस मतलब टाइम। सर ने गॉडफादर होने का पूरा फर्ज निभाया था। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ विदाई हुआ तो उन्होंने उसके बाद टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं था। हमेशा से उन्होंने मेरा साथ दिया था। सर के किसी और शो के लिए आपको ऑफर आया था? मैंने सर के साथ एक और शो किया था, अमृत मंथन, जिसमें अदा थी जी। तो वो भी हमने 2 शोज किए हैं उसके साथ। उसके बाद फिर क्योंकि उसके बाद आई थिंक मैंने पंजाबी फिल्म कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कुछ बोला था, लेकिन मैं उस टाइम उसमें बिजी था, तो मैं कर नहीं पाया था। या जी, जैसे कि आपने शुरू में ही मेंशन किया कि मैं बहुत लकी हूँ जो हाँ, touch wood। हमेशा यूनिवर्स आपके कहते हैं साथ ही रहता है। अमृत मंथन की अगर मैं बात करूँ, वो भी शो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, और साथ ही जब कहते हैं ना को स्टार इतने अच्छे हो, Yeah, सब कुछ correct। अच्छा ही जाता। बट वहाँ की क्या मेमोरीज आप बताएंगे? अदा के साथ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज थी मेरी। अदा मैंने और डिम्पल ने बहुत मस्ती की थी उस टाइम। तो अदा मेरी बहुत अच्छी उस टाइम से ही फ्रेंड बनी। उससे पहले मैं उसको जानता था, बट जब मैंने अमृत मंथन किया तो हमारा बहुत अच्छा एक बॉन्ड बना था। जी। ऑल्सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने आपकी शादी को सीक्रेट रखा था। उसके पीछे की स्टोरी बताइए आप। वो एंड तो वो संभाल के रखना कितना डिफिकल्ट था? वो तो बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि वो एक्चुअली बात ये थी कि मैं 19 का था जब मेरी शादी हुई थी, जी। 19 साल का। और और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग मुझे मिले, वो सब 27 साल 28 साल ऐसे सब बड़े थे मेरे से, और सब अनमैरिड। और बॉम्बे में ये सब मतलब होता ना, कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता था कि अगर मैं बोलूँ कि मैं बच्चे ने शादी कर ली उस टाइम। और उस टाइम शो कर रहा हूँ, शो हिट हो गया, और मुझे डर लग रहा है कि मैं बोलूँ या नहीं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग वैसी हुई थी ना, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, फैन फॉलोइंग पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे कई मुझे लोगों ने बोला कि नहीं अंगद ऐसा कुछ नहीं होता, तो बोल दे, कर दे। लेकिन वो डरा हुआ था, और इनफैक्ट मैंने और मेरी वाइफ ने ये सोचा था अभी नहीं बताएंगे किसी को, क्योंकि हम अभी बहुत छोटे हैं। हम अभी बहुत छोटे हैं, हमें नहीं बताना, हमें शर्म आती है बोलने में भी। तो बात वो थी कि मुझे बहुत शर्म आती थी बोलने में कि अरे मैरिड, क्योंकि सारे तो अनमैरिड हैं, अब आप कैसे बोल दोगे मैरिड। तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न था, मैं नहीं बोलता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने पूछा अपने कुछ दोस्तों से, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तू बोल दे। तो जब मैं आया तो कई लोग उसके अगेंस्ट भी हुए कि छुपाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब ये आया था तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी, और सब एक्टर्स का इंटरव्यू लिया गया था। तो जितनी भी लड़कियां हैं ना, सब ने मुझे गालियाँ दी थी कि सबने गालियाँ दी थी, ये क्या मतलब हुआ, शाहरुख खान भी तो मैरिड है, ये कौन होता है, इसने ऐसे क्यों बोला। लेकिन उसका रीज़न कुछ और था। उसका ये था कि आप अगर बहुत ज़्यादा यंग होते हो तो आपको शर्म भी आती है कभी कभी, बोलते हो कि कैसे बोलूँ यार शादीशुदा हूँ। आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन होता था जब आप ऐसे शो में कहते हैं ना, क्योंकि बाहर तो किसी को पता नहीं है, लेकिन घर पे वाइफ को तो मालूम है मेरा हस्बैंड है, वो क्या कहती थी आपसे? वो तो बेसिकली हम दोनों की सेम एज थी, तो उसको मेरे पे हमेशा से बहुत ही ज़्यादा, हम साथ में बड़े हुए हैं ऐसा लगता है अभी तो, तो हमारी बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो वो सारा की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी उस टाइम, तो हम लोग सारे हंसते ही थे बेसिकली। कि सारा को पता था कि आप मैरिड हो? नहीं, सारा को बहुत बाद में पता चला, सारा को बहुत बाद में पता चला, किंशु को बहुत बाद में पता चला। तो बेसिकली पहले मैंने इन्हीं को बताया था, राजन जी को बताया था, इनको बताया था, फिर हमने डिसाइड किया था कि अब मैं बोल देता हूँ। तो ये बताइए, जब राजन सर को तो आपने बता दिया, लेकिन कितने टाइम के बाद बताया था आपने, मतलब जब आप एकदम पॉपुलर हो चुके थे? बहुत टाइम बाद बताया था मैंने, कम से कम नहीं तो 2-1.5 साल बाद बताया होगा सबको कि मैं मैरिड हूँ। सारा का क्या रिएक्शन था? बड़े गुस्से में थी वो तो, मतलब उसको था कि भाई तू एक तो हमारा इतना बेस्ट फ्रेंड बन गया सबका, और हमें बताया भी नहीं। तो वहां पर जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी सेट पे ही,
सब नाराज थे मुझसे। किंशुक भी नाराज था, सारा भी नाराज थी कि तू इतना फैमिली करता है और इतनी बड़ी बात हमें नहीं बताई। तो इसलिए मैं वेट ही कर रहा था कि बताऊं या नहीं बताऊं, करूं, क्योंकि कभी कभी होता ना कि आपको अभी मुझे एक्सपीरियंस है, अभी मुझे पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत इनोसेंट होते हो। मुझे उस टाइम एक तो बहुत यंग था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मुझे क्या करना है। अचानक से मुझे फेम नेम सब मिल गया, इतनी चीज़ें मिल गई, तो मुझे समझ नहीं आता मैं उसको संभालूं या ये बताऊं या क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं था। जी। तो फिर जाके जब मैंने लोगों से गाइडेंस लेनी शुरू करी मेरे सेट पे, तो सबने बोला कि नहीं अंगद तू ज़्यादा सोच रहा जी। है ऐसा कुछ नहीं है। ऑन स्क्रीन रोमांस करने के लिए आप कितने ओपन थे? अ, उस टाइम तो मुझे बहुत, एक तो सारा के साथ तो कभी मुझे प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारा ही तो है। होता ना कि आप, क्योंकि मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है वो, तो हम तो ऐसे हंसी मजाक में ही कर लेते थे रोमांटिक सीन सारे। हमें रियलाइज ही नहीं होता था कि रोमांस हो भी गया है। जी। क्योंकि उसके साथ हमेशा से मेरा वही है कि क्या है इधर आना, चल खड़ी होना, चलो हो जाए जो हो गया। तो वो अब जाके मैं अगर किसी से अभी अगर आप मुझे अभी बोलो तो अब मैं जाके मुझे थोड़ा सा फिर भी लगेगा कि वो करना है, या थोड़ा आप सोचते हो। सारा के साथ मुझे कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा बॉन्ड ही बहुत डिफरेंट है। जी। घर से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन था कि मतलब किसिंग सीन नहीं करना है या इंटीमेट सीन नहीं करना है? बिल्कुल भी नहीं था, आज तक नहीं है। मतलब टचवुड, फिर से वही बोलूंगा कि मुझे होता ना, ईश्वर ने बहुत अच्छा वो किया है, अदरवाइज पार्टनर अच्छा दिया आपको? पार्टनर अच्छा दिया है, नहीं तो आपकी बैंड बज जाती है लाइफ में। ये क्यों किया, वो ऐसे देख रही है, ये ऐसे देख रहा है। लेकिन पार्टनर मुझे टचवुड बहुत, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, उसने मुझे हमेशा यही बोला कि नहीं तेरा काम है और जो तुझे अच्छा लगे तू कर, डेफिनेटली कर। जी। बट अंगद जी, जब आपने विदाई जैसे इतना हिट हो गया था, मैं तो कहती हूँ 10-15 दिन में ही लोगों के दिल में एक Correct. अलग जगह आ गई थी। हाँ, हाँ। क्या उस वक्त आपको कभी भी सेकंड थॉट आया ऐसे कि यार जल्दी शादी करके गलती कर दिया? बिल्कुल नहीं, मुझे आज तक बिल्कुल भी जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। मेरी मॉम को बहुत शौक था कि मैं यंग एज में अपने बेटे की शादी करूं। और जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैं अचानक से बॉम्बे आ गया, और उस दिन से अभी तक, आज तक मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैंने बहुत जल्दी कर ली। मुझे कितने लोगों ने बोला कि अगर तुझे ना शादी नहीं करनी चाहिए थी अभी, क्योंकि तू एकदम ऐसे हीरो, एकदम वो ये फेम नेम, मतलब तुम क्या मॉडल्स मिल जाती हैं, एक्टर। मैं कहती मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे वही चाहिए जो मुझे मिल गई है। जी। राजीव खंडेलवाल के चैट शो में एक बार आप गए थे, जज्बात में, Yes. जहाँ पर आपकी मैरिज को रिक्रिएट किया गया हाँ, था। हाँ। वो मेमोरीज बताइए, कितनी स्पेशल थी? वो बहुत ही प्यारी मेमोरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है संदीप सैंडी, जिनका ही शो था वो जज्बात। तो उनको हमेशा से यही था कि अंगद तूने छुपा, वो भी इससे वही टॉपिक आया कि छुपाई शादी, लेकिन अब मैं सबके सामने तेरी शादी करवाऊंगा। तो उन्होंने मेरी प्रॉपर शादी करवाई थी जी। उससे। तो वहाँ पे कुछ पता था आपको क्या सच में, या वो सच में खाली ऐसे दिखाया जा रहा था बिल्कुल कि नहीं, आपको मालूम नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया था कि परी सेट पे आई है, मेरी वाइफ सेट पे आई हुई है। मैं अचानक से देख रहा हूँ एंड पीछे से आपकी आ गई बेटी वो। भी थी वहाँ पे, अगर मैं हाँ गलत नहीं हाँ, हूँ। मेरी डॉटर भी आई थी। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ वो, तो उसने क्या किया कि इनको चुपचाप बुला के बिठा दिया, और अचानक से ही सेट के बीच में वो दोनों आ गई, जी। और सारे उन्होंने अरेंजमेंट किए हुए थे। तो वो जितना भी इंटरव्यू था, बिल्कुल मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरी शादी होगी या मेरी वाइफ वहाँ पर आएगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। जी। इसके अलावा ये बताइए, इतना एक्सपीरियंस तो है ही आपको, एक्टर के बारे में कौन सा एक ऐसा मिथ है जो फैंस के बीच में कहते हैं ना ऐसे ही घूम रहा है? मिथ ये है कि लोग ये बोलते हैं कि एटीट्यूड है एक्टर्स में, या फिर एक्टर्स फेक हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं। लेकिन मुझे ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो एक्टर्स हैं सबसे रियल एक्टर ही होते हैं। मतलब 90% मैं बोल सकता हूँ कि जिनको मैं जानता हूँ, एक्टर जितने एक्टर्स का दिल साफ होता है, खूबसूरत होता है ना, शायद ही किसी को, क्योंकि वो हर लम्हा जीते हैं अपना, अपने आप को तैयार करते हैं हर चीज़ के लिए, हर कैरेक्टर को निभाते हैं दिल से। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कितने बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया है, सीनियर एक्टर्स के साथ भी काम किया है, मुझे सारे बहुत सुलझे हुए लगे लाइफ में, बहुत सुलझे हुए, बहुत पॉजिटिव, जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, अपनी अपनी फैमिलीज़ को बहुत अच्छे से संभाला है। तो ये मैं एक्टर्स से सीखा हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही है, अरे इनकी तो लाइफ ऐसी होती है, ये तो पार्टीज करते हैं, ये तो फेक होते हैं, ये तो, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक्टर्स बहुत ज़्यादा साफ दिल के होते हैं, मैक्सिमम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, और हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं। जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जिनको देखा है।
पहले अंगद जी एक्टर का काम देखकर उनकी कास्टिंग होती थी। अब ये जो नया दौर शुरू हुआ है सोशल मीडिया का, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से कास्टिंग हो रही है, बहुत सारे एक्टर्स अपसेट भी हैं इस बात से। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? सी आजकल ये कहते हैं फेजेस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अगर एक्टर्स चाहिए होते हैं, उनको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तो डेफिनेटली वो फॉलोअर्स नहीं देखते। ये क्योंकि आजकल वो ट्रेंड चला हुआ ना कि नहीं फॉलोअर्स देख के ये है, लेकिन उतना सच भी नहीं है जितना बोला जा रहा है इस चीज़ को। क्योंकि अगर आज एक अच्छा प्रोड्यूसर, बड़ा प्रोड्यूसर अपना शो बना रहा है तो उसको परफॉर्मेंस भी चाहिए ना, उसको फॉलोअर्स से उसको कुछ नहीं, वो फॉलोअर ले लेगा उसको, वो आ ही जाएंगे क्योंकि उसका शो हिट होगा तो ऑटोमेटिकली सब हो जाएंगे, लेकिन उसको परफॉर्मेंस तो पहले ही चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तो क्योंकि आप रील का टाइम है और सब चीज़ों का टाइम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी थोड़ा टाइम, ये एक फेज ही चल रहा है। लेकिन एक अच्छा एक्टर कभी भी ऐसे मुझे नहीं लगता कि अच्छा एक्टर कभी घर बैठेगा। जी, कई एक्ट्रेस ने ये भी दावा किया है कि जब उनकी कास्टिंग होती थी पहले भी और अभी भी, कुछ है कहना उनका कि कुंडली पहले मांगा जाता था प्रोडक्शन हाउस से। आपके साथ कभी हुआ है ये वाला? मेरे साथ बहुत बार हुआ है क्योंकि ये और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं होती ना। अब मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे मेरा पैसा लग रहा है, मेरा चीज़ें लग रही हैं, तो ऑफ कोर्स अगर मैं देख के कुंडली वुंडली सबके ग्रह वो सब देख के कर लूँ तो उसमें हर्जी क्या है? मतलब वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी का हार्म थोड़ा ना कर रहा हूँ उसमें। तो अगर हम ये सोचें कि अब हम हर चीज़ में वो बोले कि ला अभी कुंडली देख रहा है, ला अभी ये फॉलोवर देख रहा है, तो आप दुखी रहोगे। इससे अच्छा इसको एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, दे दो कुंडली। जब पहली बार आपसे डिमांड किया गया था कुंडली का, तब क्या थॉट आया था? पहले मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे लगा कि कुंडली क्यों मांगनी है ना, मतलब क्या, क्योंकि मेरे लिए कुंडली होगी शादी वादी के लिए। मेरे लिए कुंडली मतलब शादी, और फिर मैंने दे दी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि हर किसी का अपनी सोच है, और हर कोई आपको बुरा थोड़ा ना कर रहा है कुंडली लेके। ये तो नहीं है कोई आपको कोई ना धमकी दे रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि अगर हम हर किसी में अगर ऐसे, तो हम हर चीज़ में नुक्स निकाल सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट सबको कर लोगे तो आप खुद ही खुश रहोगे, नहीं तो आप खुद ही दुखी रहोगे कि वो देखियो ये कुंडली मांग रही है, अब नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन वो तो जो उसने लिखा है, जो किस्मत में है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कुंडली देने में क्या ही है, दे दो। जी, तो अभी आपने कितने शोज के लिए दिया है, अगर आप एक दो नाम बता सके? मैंने एक 2-3 शोज के लिए दिया है, मतलब दिया था। हाँ, तुमसे तुम तक के लिए भी देना पड़ा था आपको? तुमसे तुम तक के लिए तो नहीं देना पड़ा था, क्योंकि प्रतीक जो है वो मेरे बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड है, और उन्होंने मुझे कॉल इस चक्कर में किया था, देख अंगद मुझे करना पड़ेगा। हाँ, वो ऑर्डर है वहां पर, ये नहीं है कि करेगा तू कर रहा है। तो वो एक अलग ही हमारा वो है कि तू कर रहा है और मुझे आलेख चाहिए इसमें। मैंने कहा अरे, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था वो अचानक से कि तो कभी कभी टचवुड मेरे साथ ये रहा है हमेशा कि मेरे रिलेशंस ही हैं जो जिनके साथ मैंने हमेशा काम किया, जैसे इनके साथ, राजन जी के साथ, तो मुझे कभी ये सब चीज़ें करनी पड़ी नहीं एक्चुअली। और इनफैक्ट मुझे कभी बहुत रेयर है कि मैंने ऑडिशन दिया हो, और जब मैंने ऑडिशन दिया है तो मेरा वो शो हुआ ही नहीं। मेरा शो ही तब होता है जब मैं ऑडिशन ना दूं। जी, आपने आपकी लाइफ में कोई ऐसा जो बहुत पॉपुलर कैरेक्टर रहा हो जिसको ना बोला हो, अब आपको रिग्रेट होता है कि काश मैं ये शो भी कर लिया होता? बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तक कि मुझे रिग्रेट हो, क्योंकि हाँ, मना किया है आपने? मना किया है। जैसे मैंने महादेव के लिए मना किया था, जो बहुत पहले जो मोहित ने किया था। मैंने महादेव के लिए मना किया था क्योंकि माइथो मेरे बस का है ही नहीं करना, और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो माइथो करते हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ हमेशा। ये अलग लेवल है, मतलब आप बिलीव करो कि बोलना बहुत ईजी है, बट माइथो करना, उसकी लाइंस बोलना, तैयार होना इतना, उसके बाद आप सोचो आप डायलॉग बोल रहे हो, पूरे आपने डायलॉग रट लिया है, और पीछे कोई 50 जूनियर खड़े होते हैं, उनमें से किसी की नत उतर गई, आपको वापस पूरा डायलॉग बोलना पड़ेगा। ये मेरे साथ हुआ है जी। आपने इंटरव्यू में भी मेंशन किया है कि मतलब माइथोस के वक्त आपके लिए कितना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, आपने आपके पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं गरुड़ कर रहा था, जिसमें मुझे पूरा मुकुट और विग वगैरह और पूरा लेदर का मेरा वो कॉस्ट्यूम था, वो पहनना पड़ता था, और बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। उसके बाद शुद्ध हिंदी, उसके बाद आपने पूरा रट लिया, आपने याद कर लिया पूरा डायलॉग, आपने बोल भी दिया, फिर पता चलता है कि नहीं सर, आपका ना मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया था।
फिर से सीधा किया, फिर से बोला, फिर हो गया। फिर पीछे जो कोई जूनियर खड़े थे, उनकी कोई यहाँ से ना उल्टा पहना हुआ था उन्होंने, जो ज्वेलरी होती है, जी फिर से वापस किया। मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है वो करना। जी। तो महादेव के लिए जो आपने मना किया था, अब ऐसा लगता है कि यार काश वो भी कर लिया होता? मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो मेरे लिए था ही नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे आप भागोगे भी। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ, मुझे बॉम्बे ही नहीं आना था और मैं आके काम कर रखा किया है मैंने, और अच्छा काम किया। जी। और जहाँ मैं सोचता था कि मैं अभी भाग रहा हूँ यहाँ से, बीच में भी मैं गया हूँ कितनी बार। और मैं मैं आपको बताता हूँ कि मैं आई थिंक 2017 में मैं बॉम्बे, मुझे था कि अभी बहुत हो गया, अब मुझे चंडीगढ़ जाना है, मुझे अच्छे से एंजॉय करना है ना, ट्रैवल करना है, घूमना है, फिरना है, मुझे अभी मेहनत नहीं करनी बिल्कुल भी। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी टीवी इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करनी जी। पड़ती है। तो मैंने सोचा था मैं चला जाऊंगा, और मैं गया। जाने के बाद फिर से मुझे मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया शो, और मुझे फोर्सफुली बुलाया गया, और फिर मैं वापस आया बॉम्बे। तो वही आप सोचो, आपको ऐसे पकड़ पकड़ के लेके आया जाता है अगर आपकी किस्मत में होता है तो। जी। जैसे कि आपने मेंशन किया कि मतलब आपको एंजॉय करना था, एक लड़का होने के नाते मैं मतलब आप के बारे में मतलब मैं ज़रूर इस पे एग्जांपल के तौर पे दूंगी। मेरे एक फ्रेंड ने ऐसा कहा था कि तू लड़की है, तू जॉब छोड़ सकती है, हाँ लेकिन मैं लड़का हूँ, मैं जॉब नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हाँ, तो क्योंकि अगर जैसे आपने शादी किया, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करेक्ट सर, करेक्ट। आपकी वाइफ आ गई, आपकी डॉटर आ गई, हाँ आपकी मम्मी थी। तो हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो लड़कों की लाइफ होती है ये समझ बहुत कम लोग पाते हैं? डेफिनेटली बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ बैलेंस करनी है। और सबसे पहली बात तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नो डाउट। ये कोई फैशन नहीं है जो आपने कर लिया, शादी है। और शादी के बाद क्या होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी वाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। और आपको वो तो है ही है, लेकिन आपको बैलेंस करना है अपनी फैमिली के साथ भी, अपनी मॉम को भी उतना ही संभालना है। ये नहीं कि बीवी आई तो वैसे अब सबको बाय बाय कर दो, ऐसा नहीं है। आपको माँ को भी उतना ही वो देना है जी। जितना अपनी वाइफ को वो करोगे। तो एक लड़के के लिए बहुत, मैं हमेशा, मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने ये बोला कि एक लड़का है, उसी को बैलेंस करना पड़ता है सब। अगर वो हिल गया तो फिर पूरी फैमिली गई आपकी। तो एक बंदे को, एक लड़के को बहुत ज़रूरी है दिमाग से सेटल होना, और उसको बहुत ज़रूरी है कि आपको बैलेंस आप कैसे कर रहे हो। अगर आप सिर्फ बीवी बीवी करते रहोगे तो माँ कहाँ जाएगी, अगर माँ करते रहोगे तो बीवी कहाँ जाएगी, तो आपको पूरी सिचुएशन संभालनी पड़ती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ऑनेस्टली बोलूँ तो आपकी देखो अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी है कि अच्छी होनी चाहिए, तो ये आप सबकी वैल्यू समझ पाओगे। जी। एक बेटी का पिता होने के नाते दुनियादारी और कितनी आपको कहते हैं ना एकदम डिफिकल्ट लगने लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं बिल्कुल ही अलग ही पिता हूँ। मतलब मैं बहुत फ्री हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही उसका टीचर हूँ, और मैं ही, वो मेरी आंखों से दुनिया देख रही है वो, तो और मैंने उसको दुनिया दिखानी। कुछ नहीं है, बहुत लाइट है, इंजॉय करो, सब किसी का दिल ना दुखाओ, और एक हर किसी को हंस के मिलो, हर किसी की इज्जत करो, चाहे कोई बुरा भी क्यों ना हो। क्योंकि देखो, बुरा तो कोई है ही नहीं लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, और अगर आज आप में से बुरा कुछ बोल रहे हो या कोई बुरा बोल रहा है, तो पता नहीं आप बैगेज क्या क्या लेके आए हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी चीज़ें क्या चल रही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बुरा बोलूँ या फिर मैं भी ये लड़ूँ, मैं भी झगड़ूँ। जी। तो कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग्स ये है। तो और कहीं ना कहीं आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं फादर भी हूँ, और मुझे उस चीज़ को और खूबसूरत बनाना है। मुझे उसको प्रेशर में या डरावना नहीं बनाना कि नहीं ये नहीं करना, नहीं ऐसे हो जाएगा, तू ऐसे ना करियो, या मैं डर रहा हूँ कि क्या होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसके अलावा अगर कभी आपने ऐसा होता है कि बेटी को लेके बैठे हो साथ में, आप उसे बोल रहे हो कि अगर कैसे कहते हैं ना, लाइफ की जो हमारी दौर चल रहा है अभी फिलहाल इस वक्त, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर की बात हो, चाहे वो करियर हो। तो कभी अंगद ऐसे बैठते अपनी बेटी को लेके? मैं उसको बोलता हूँ, तू सिर्फ एक अच्छी इंसान बन, बाकी सब अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपको, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छे हो ना, तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। अगर बुरे भी आपके पास आ गए ना, तो वो बुरा कर ही नहीं पाएंगे, वो आपके अच्छे ही हो जाएंगे। ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी किसी से नहीं बनती। आप बिलीव करो, कितने लोग ऐसे हैं जो लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन मेरे से आप करके ही बात करते हैं।
प्यार करते हैं मुझे, और मैं सोचता हूँ कि ये क्या है। कभी एक बार मैं सोच रहा था ये बैठ के कि मेरी ना को स्टार थी सेट पे, सबसे सबसे प्रॉब्लम उनको, सबसे, और सेट वाले सारे गालियां निकालते थे उनको, अरे आ गई ये, वो करेगी, लेकिन वो मुझ पे जान निछार करती थी, आप बिलीव करो। और आज तक 10 साल से 15 साल से मैं उनके टच में हूँ। कौन है वो, जान सकते नहीं, हैं ये नहीं हमें? जान सकते। फिर उनको पता चल जाएगा कि सेट पे सब गालियां निकालते थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छे हो, जेन्युइनली दिल से अच्छे हो, जेन्युइनली आप सबका प्यार आप चाहते हो या प्यार करते हो सबसे, तो आपको बहुत प्यारे प्यारे लोग आके मिलेंगे। मतलब आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे लोग, इतने अच्छे लोग आपके पास आ जाएंगे। लेकिन कभी किसी ने आपका काम खराब करने की कोशिश की? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे इंटरव्यू में बताते हैं हाँ। कि आप मतलब आपके सामने तो अच्छे रहेंगे लेकिन पीछे जाके वो अलग ही चालू हो जाता है उनका। मैंने बहुत सुना है कि किसी ने ऐसे बोला अंगद का, ये करो, ये करो, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ कुछ, क्योंकि जब मेरे साथ मेरे दोस्त बने, मेरे साथ आए, तो वो उनको मुझसे प्यार हो गया, मेरे अच्छे दोस्त बन गए। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि कितने लोग मुझे भी ऐसे मिले हैं, कितने लोग मिले हैं जिनकी नहीं बनती किसी से भी, हर किसी में कंप्लेंट्स, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मुझे उनसे सीखने को बड़ा कुछ मिला है कि आपको थोड़ा, जैसे मैं थोड़ा सा खुद को मैं थोड़ा सा डफर समझता हूँ कि नहीं मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन मैं उनसे सीखे ये चीज़ें कि हाँ, थोड़े से स्टबन होना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही लल्लू बन के घूमते रहो। तो ये पॉपुलैरिटी को संभालना कितना डिफिकल्ट होता है? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब वो आपके सिर पे चढ़ जाती है ना, तो आप सबको खो देते हो लाइफ में। आप अच्छे दोस्त खो देते हो, आप अच्छे रिलेशन खो देते हो। तो पॉपुलैरिटी जो है वो एक, उसको ब्लेसिंग लेके चलेंगे अगर, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब विदाई कर रहा था मैं, उस टाइम से अभी तक मेरे जो रिलेशंस हैं वो कभी फेड आउट ही नहीं हो पाए, क्योंकि वो मैंने संभाल के रखे हैं, और शायद वही काम आ रहे हैं हमेशा से। क्योंकि कहा जाता है कि रिश्ते जितने संभाल के रखो उतने ज़्यादा सक्सेस हो गई। इस बात पे बिलीव करते हैं मैं आप? तो बहुत बिलीव करता हूँ, और मेरे रिश्ते ही हैं जो चल रहे हैं, और मेरे ऑनेस्टली मेरे रिश्ते ही हैं जिनकी वजह से मैं 18 साल से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ, वही हो रहा है आज तक। मैंने बहुत कम प्रोडक्शन हाउस है जिनमें मैंने एग्रीमेंट भी साइन किया होगा, आप बिलीव करोगे? मैं एग्रीमेंट भी नहीं साइन करता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मोस्टली कि कहाँ है एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट। अंगद तू कर रहा है, अंगद इतने पैसे दे रहे हैं, तू आ जा। कितने लोग ऐसे ही हैं जी, मैंने एग्रीमेंट ही नहीं साइन किया। जी, जब आप आपके किसी फ्रेंड के शो के लिए काम करते हो या आपके किसी बहुत क्लोज के लिए, उस वक्त आपको पैसे मैटर करते हैं या फिर काम मैटर करता है या रिश्ता? मुझे आज तक हमेशा काम ही मैटर किया है, पैसे मुझे कभी मैटर करे ही नहीं है। वो मेरे सारे दोस्त समझते हैं, वो कहते हैं इसको क्या करना है। मैंने कहा अरे मुझे करना है, वैसे ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप यही है जो आपके हमेशा काम आएंगे। आप काम के मामले में शुरू से ही लकी थे? क्योंकि बहुत कम लोग होते, भले एक शो जो है हिट हो जाए लेकिन बाद में डिफिकल्टीज होती है काम मिलने में। Definitely. बट आपके लाइफ में कैसा था? ब्लेस्ड थे आप, काम मिलते गया? टचवुड, हाँ, मतलब मुझे बिल्कुल काम मिलता गया, और विदाई मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है। मतलब विदाई, आलेख मेरे लिए बहुत लकी है, जो आज तक टचवुड लोग तो जानते हैं ही हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कंटिन्यूसली काम किया। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने वेट करना पड़ा, मुझे प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने हमेशा काम किया। और अगर मेरा गैप भी हुआ है तो मेरे वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ से भाग जाता था थोड़े दिन के लिए। आपकी लाइफ में कभी ऐसा फेस आया कि बहुत लो फील कर रहे हो आप, सब कुछ होने के बावजूद, पैसा, घर, फैमिली सब कुछ है, बट तो भी खुद में लगा हो कि यार कुछ तो मिसिंग है? कभी कभी ये हर किसी की लाइफ में होता है। कभी कभी को लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों दौड़ रहा हूँ इतना। जैसे मैं बताया ना आपको कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़, तो मेरा वही था। 2017 में? हाँ, मेरे दिमाग में वही था। मैंने कहा सब तो हो गया ना, अवार्ड्स भी मिल गए हैं, मैंने रियलिटी शो भी कर लिए हैं, मैंने सब चीज़ें कर ली हैं, सब अब और कितना, बस इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इतना क्या हो जाएगा उससे। उसके बाद बीच में जब सुशांत का हुआ, तो मेरा बहुत ही दिल टूटा था उस टाइम के लिए। मैं तब का ही टाइम है वो, जब मैंने सोच लिया था कि अभी मैंने करना ही नहीं है काम, क्योंकि मेरा दिमाग में आया कि क्योंकि वो बहुत लाइवली था, मेरा फ्रेंड था, बातें हम इतनी टांग खींचते थे एक दूसरे की। तो जब ये चीज़ हुई ना, तो मेरे दिमाग में आया कि एक इंसान ने कितनी मेहनत की है लाइफ में, कितनी मेहनत की है उसने लाइफ में। मतलब हमने तो क्या ही किया है, उसने डांसर से लेकर पता नहीं क्या क्या किया है उसने, और बन भी गया वो। उसके बाद भी उसके दिल में कितनी चीज़ें होंगी या क्या होगा। जब एंड वो है तो फिर भाग दौड़ क्या,
मेरे दिमाग में, मैं बहुत सैड था उस टाइम, मैंने वो चीज़ सोची, काम वाम को लेकर नहीं, मुझे लगा कि आपको आपके ड्रीम्स भी पूरे हो गए लेकिन आप खुश ही नहीं हो तो क्या मतलब बनता है लाइफ का। फिर मैंने डिसाइड किया मैं जाऊँगा। जब मैं गया लेकिन फिर से वही था कि मेरी मॉम ने कहा कि नहीं हार नहीं मानना है। वो आपको पुश देने वाले होने चाहिए ना लाइफ में, तो मेरी मॉम पुश देने वाली है। जी। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी वही है, नहीं क्यों, तुझे क्या करना है अभी, कोई ऐसा थोड़ा ना है, करो करो, करते हैं ये सब करते हैं। जी। फिर जैसे मैंने बोला कि आपके रिलेशन हमेशा काम आते हैं जी। आपकी लाइफ में। फिर से चैनल में मेरा एक बहुत अच्छे फ्रेंड है जिनका नाम सबको पता है, प्रशांत भट्ट है। उन्होंने फिर से मुझे बोला, अंगद लेकिन तू करेगा क्या, चंडीगढ़ में घूम ले फिर ले, कितना घूम लेगा, कितने ट्रैवल कर लेगा, मतलब क्या है, तू तेरे में तू एक्टिंग करता है, तुझे पसंद है, तू कर। तो उन्होंने मुझे कैमियो दिया था जब मैंने किया था जिद्दी दिलवाने नाम। जी। फिर से मुझे ऐसे पकड़ के लेकर आया, जैसे बोल रहा हूँ ना कि अब किस्मत में लिखा तो आएगा ही आएगा। रोहित वर्मा के साथ भी आपकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी है, बहुत अच्छे दोस्त आप लोग। मेरी मम्मी है वो वो मीम आज तक कितना वायरल होता है, क्या बताना चाहोगे, क्या उसके बाद वो अपसेट हुए थे आपसे कि मतलब कोई नहीं, आके नहीं, ऐसे हो बिल्कुल। जाए? तो बेसिकली रोहित का क्या है, रोहित मुझे तब से जानता है जब मैं बॉम्बे में फर्स्ट टाइम आया था, जी। तब से मुझे वो जानता है और वो मुझे भाई मानता है, मुझे राखी वाखी बांधता है। मेरी मॉम को उसने कभी आंटी नहीं बोला, मम्मी मम्मा ही बोलता है। तो वो ही इज लाइक माई फैमिली। मेरी वाइफ को, मेरी डॉटर को बहुत प्यार करता है वो। तो उसका भी वही है कि जैसे जन्माष्टमी होती है, कृष्ण भक्त है, तो मुझे बोलता है कि अंगद, हाँ हर साल का होता है कि तू ये फास्ट रखियो और तू मेरे साथ यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैं स्कॉन जो जुहू में है वहाँ पर मैं उनके साथ था और वहाँ पर ऐसे इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया और उसके बाद जब पूछा तो बेसिकली उसने जो पूछा था तो ये कोई जोक नहीं था, वो नॉर्मल हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये तो बीच में क्लिप निकाल के बाद में वो हुआ है, वायरल हुआ है। उस टाइम हम लोग यही सोच रहे थे कि क्यों, आंटी बहुत प्यारी सी थी वो, जो भी आई थी आंटी, और वो फैन थी, बहुत टाइम से बेचारी मुझे देख रही थी, आवाज़ भी मारी थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो आई जैसे तैसे करके उन्होंने पिक्चर खींची, तो उनको लगा होगा कि मम्मी है, वो है जो भी है वो। तो वो बहुत अलग, मतलब बहुत ही कॉमेडी था उस टाइम भी। मेरी हंसी बहुत आ रही थी मुझे, और इतना मीडिया खड़ा था सामने तो मैं हंस भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे लगता था कि रोहित थोड़ा वो ना हो। तो लेकिन जब सब चले गए तो मैं जो हंस रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है कि अच्छा आप तो मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो मीम आज भी वायरल आज होता है भी है। इतना। तो लेकिन रोहित में ऐसा नहीं है कि वो बुरा मानेगा या वो सब करेगा। वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही एक्चुअली बहुत प्यारा बंदा है वो। तो बाद में मैंने उसका मैं अभी भी उसका बड़ा मजाक उड़ाता हूँ। मेरी मम्मी आ गई, उसका कोई फ्रेंड होगा तो बोलो मेरी मासी आ गई, तो हम लोग बहुत बहुत मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। जी। इंडस्ट्री में क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कोई आपका बैकबोन है? बैकबोन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संभालने वाले बहुत हैं। मुझे मेरे अपने बहुत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, जिनमें से ऑफ कोर्स प्रशांत भट्ट तो है ही हैं, क्योंकि वो मुझे वापस से खींच के लेके आए, नहीं तू करेगा करेगा करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत सपोर्ट देने वाले हैं। आज भी मैं राजन जी को अब भी फ़ोन करूँ तो कहीं भी होंगे वो आ जाएंगे उसी टाइम, किधर है तो क्या हुआ क्या है, उनको सब होता है सबको। ऑफ कोर्स प्रतीक जो है वो अभी तो खैर बहुत ही अच्छे खासे प्रोड्यूसर है तो लेकिन वो भी मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है और वो भी सपोर्टिव है सब। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आपके जो रिलेशंस है ना लाइफ में, वो ही आपके काम आते हैं, बाकी सब तो चलता रहता है, उसमें क्या ही वो होता है। जी। अगर आपके लाइफ पे कोई हम मूवी बनाते तो कौन होगा वो बायोपिक का हकदार जो आपका किरदार अच्छे से निभा पाएगा? मेरी लाइफ बहुत एक्चुअली देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट रही है बचपन से, क्योंकि जब मैं 10 साल का था तो आई लॉस्ट माई फादर। तो वो फेज़ मेरा बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत सैड था। और जब मैं बॉम्बे आया तो बॉम्बे आके मैंने थोड़ा जीना सीखा और लोग मुझे मिले। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आए हैं कि जिसको थोड़ा पैम्पर करते हैं लाइफ में, बहुत बचपन में बहुत ही कुछ देख लिया, तो अभी इसको थोड़ा सा वो करते हैं। तो पता नहीं मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कौन होगा जी। कोई ना कोई तो जरूर आएगा जब आपका बायोपिक बनेगा सामने से Definitely. या आप खुद चूज करेंगे अगर आपको हो ऑप्शन सकता मिलेगा। है, yes, Yes. you never know. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तुमसे तुम तक, अभी फिलहाल तो ये आपके झोली में है कह रहे शो, और ऑल्सो बहुत हिट शो है ये, Yes. काफी पसंद किया जा रहा है। तो चलते हुए शो में जब आपने पैर रखा कुछ दिमाग में था आपके? क्योंकि आप एक
एक सुपर हिट शो में जा रहे हो और अच्छी कास्टिंग है जहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग में प्रेशर तो रहता ही रहता है। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपने काम किया हो, कितना नहीं भी किया हो, जो भी है, लेकिन थोड़ा सा डर तो लगता है कहीं आप जाओगे। ऑफ कोर्स सब बहुत ही अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन प्रेशर एज ए एक्टर रहता ही रहता है। और उसके बाद दोबारा से फिर से ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, फिर से लोगों के दिल में आपको जगह बनानी है। ऑफ कोर्स अभी भी जैसे मैंने अभी स्टार्ट हुआ है तो लोगों ने आले खाले बोलना शुरू कर दिया है, जो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग अभी भी अटैच्ड हैं उससे। तो रिस्पांस जैसे जब मेरी एंट्री हुई है तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है मुझे। बट हाँ, थोड़ा सा दिमाग में आपके प्रेशर रहता है कि हाँ आप अपना 100% दे पाओगे, क्योंकि फिर से एक अच्छे खासे शो में, बड़े शो में आपको अपनी जगह बनानी है, तो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जी। 5 टैटूज हैं आपके, अगर और बढ़ गए कि उतने ही हैं? उतने ही है। बट उसके पीछे कुछ कोई स्टोरी है या फिर आपके शौक से बनवाया मैंने आपने? अपने शौक से बनवाया था, और इस सब के रीजंस है। जैसे ये मेरा ये है मांडला फ्लावर, ये आपकी फैमिली की पीस के लिए होता है, तो ये मैंने बनाया था। नहीं सॉरी, ये होता है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को कनेक्ट करता है ऊपर वाले से। तो ये मैंने इसलिए बनवाया था। मेरे काफ पे मांडला मोरे टैटू है, वो होता है फैमिली की हेल्थ प्रोस्पेरिटी के लिए। और स्क्वाड है, वो आपको वो रखती है, प्रोटेक्ट रखती है आपको एविल आई से। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत मीनिंगफुल बनाए। यहाँ पे साईं बाबा का नाम है, क्योंकि इस आम पे मैं सोता हूँ तो मुझे होता है कि वो बाबा का नाम लिखा है तो यहाँ मैं सो रहा हूँ। ये मैंने बहुत साल पहले इसलिए बनवाया था। तो सबके रीजंस हैं कोई ना कोई। स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं ना, अगर उनके साथ कोई बुरा करना चाहता है तो उनको ऑटोमेटिकली ऊपर वाला कुछ दे देता है रिटर्न में, जिसे हम कर्मा कहते हैं। उस पे कितना मतलब बिलीव करते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है जो स्पिरिचुअल ना भी हो, उसके साथ भी अगर बुरा करोगे तो ऑफ कोर्स आपके कर्मा तो आपको वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो स्पिरिचुअल होने का ये वो नहीं है कि आप भगवान बन गए, लेकिन आप भगवान से जुड़े हो। ये मेरा वो मानना है। अगर आप आज स्पिरिचुअल नहीं हो लेकिन आपका कोई बुरा कर गया, तो उसको भी उतना ही होगा कि भगवान के आप भी हो मैं भी हूँ। तो ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। जी। मेंटल पीस के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्पिरिचुअली होना? बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लाइफ में बोलते हैं ना कि कामयाब होना है, या फिर आपको हर चीज़ बहुत खूबसूरत नज़रों से देखनी है, तो आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जुड़े रहोगे, आप काम रहोगे, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, आप हर किसी में अच्छाई ढूंढोगे। आप फिर वो बुरा कितना भी क्यों ना हो, आपको लगेगा नहीं कुछ तो रीजन होगा ना, बेचारा बुरा है, पता नहीं क्या बीवी ने पीट के भेजा होगा बेचारे को, छोड़ो ना। तो माइंड में वही वो आ जाता है। जी। आपने रियलिटी शोज भी कर लिए, ऑल्सो मैंने ऐसा पढ़ा है कि आपने बिग बॉस को भी रिजेक्ट कर दिया था। क्यों, मतलब आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे बिग बॉस जैसा शो? मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जाके मुझे ये नहीं कि लड़ना ही बहुत वो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब लड़ोगे तो ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस, इतनी सारी पॉलिटिक्स में मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा किसी को भी। तो ये ना हो कि मैं डफर बन जाऊँ वहाँ पर। इससे अच्छा ना ही करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आप ना चाहते हुए भी बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप नहीं वो कर पाते। और लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं, स्ट्रॉन्ग हेरिड आते हैं, होमवर्क करके आते हैं कि भाई अब तो हमने करना ही करना है, अब तो हमने, तो वो वैसे होता नहीं है। तो मुझे कई बार बोला गया है बिग बॉस के लिए, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सो जाते जाते ये बताइए, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हो इतने काम करने के बाद भी, एक वो बचा हुआ है आपका सपना? मुझे एक्चुअली, आपने देखी होगी, मैं बहुत टाइम पहले भी एक वेब सीरीज देख रहा था, बहुत ही अमेजिंग, यू करके। उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कमाल है। मतलब वो हीरो है, और किस तरह से हीरो होने के बाद भी वो कैसे मर्डर कर देता है हर उसके। तो एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, जो आप पॉजिटिव भी हो और आपने इतने बड़े बड़ी चीज़ें भी कर दी। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत जुड़ा हूँ उससे। मुझे होता है कि कुछ इस तरह का मुझे कुछ कैरेक्टर मिले तो मज़ा आ जाए वैसा यार। लेकिन अभी तक जो मैं कर रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले ये सोचा था कि बहुत टाइम से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर नहीं आया, डिफरेंट लुक नहीं आया। वो मुझे अभी जस्ट मिल गया, क्योंकि वो लुक बहुत डिफरेंट है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जब हमने वो लुक टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा फनी लग रहा था, मैंने कहा लोग सबको बुरा ना लगे, लेकिन लोगों को बहुत, मेरे लॉन्ग हेयर, बेड, वो इतनी पसंद आ रही है सबको। तो जो मैंने सोचा नहीं था, तो फिर से एक डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट कैरेक्टर, क्योंकि अभी जो ये वाला कैरेक्टर है ये भी लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है, उनको अलग ही लग रहा है। आलेख है
बट फिर भी उनको बहुत अलग लग रहा है पहले से। या आगे चल के कुछ प्रोड्यूसर वगैरह बनने का कोई ख्याल है आपका? बिल्कुल कोई नहीं, शौक? क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा, बहुत दुखी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता खाना खाने का भी बेचारों को। बोलना बहुत ईजी है प्रोड्यूसर, लेकिन प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं जी। और वो उन पे बहुत प्रेशर होता है, तो इतना प्रेशर मैं ले नहीं सकता अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच अंगद जी, Thank you. बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई होप ऐसे ही आप तरक्की की सीढ़ियां Thank you. चढ़ते रहिए। Thank you. Thank you so much. Thank you. टेली मसाला की तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा लाए। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू टेली मसाला। नाइस, खोल के देखूं? ऑफ कोर्स गिफ्ट तो खोलना ही बनता है। हाँ, एक्साइटमेंट ही अलग होती है ना गिफ्ट खोलने की, किसी कुछ मिलता है तो। अरे वाह, वेरी नाइस। और ये तो बहुत ही अच्छे अच्छे परफ्यूम्स है। नाइस, स्मेल भी आप बोलोगे आज ही अभी सब लगा के जाएगा। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड आपको पसंद आया। या नाइस, ओह थैंक यू।